अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़िकार राहत और आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार राहत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिकल टीम के अंदर यानी एक तरफ चीफ मिनिस्टर ने कुछ अहम तब्दीलियां करने का असूली फैसला किया है और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेटिक टीम के जो कप्तान है नए चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करने का असूली फैसला किया है। अच्छा, ये फैसला चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ मुशावरत के बाद चीफ सेक्रेटरी ने असूली तौर पे कुछ नाम मार्क किए हैं और जिनकी आने वाले दिनों में तब्दीली मुतवक्के है। ये नाम कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से ओहदों के ऊपर कौन कौन से लोग तब्दील किए जा रहे हैं, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा आगे चल के। लेकिन एक चीज़ इसी स्क्रूटनी के दौरान, इसी रहसल के दौरान और इसी छानबीन के दौरान सामने आई, वो कुछ यूं है और बड़ी अलार्मिंग भी है। वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप, यानी एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की निशानदेही हुई है जो एक हसास अदारे ने उसकी एक रिपोर्ट आला काम तक भिजवाई है। उसमें ये कहा गया है कि वो आज भी अपने साबिक जो इस सूबे के या इस मुल्क के हुक्मरान थे उनके साथ वफादारी निभाने के लिए वो खुफिया मैसेजिंग और एक व्हाट्सएप ग्रुप और वी चैट और इस तरह के ज़राए का इस्तेमाल कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब खासकर जब से पंजाब के अंदर वापस आए हैं, यानी लंदन से वापस आए हैं कोरोना को शिकस्त देने के लिए और लाहौर में आके डेरा जमाए बैठे हैं, तब से एक दोबारा से ग्रुप जो एक तरह से तितर बितर हो चुका था, नून लीग का वफादार ग्रुप, वो दोबारा से ऑर्गेनाइज हो गया। कुछ लोग घरों के अंदर बैठे हैं, GOR के अंदर बैठे हैं और इस तरह के ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। और कुछ गवर्नमेंट के अंदर, मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हैं जो उनको रोज़ाना की बुनियाद पर इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन साबिक हुक्मरानों को जाती है और वहाँ से टास्क मिलता है कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है और कौन सा नहीं करना, और मौजूदा हुकूमत को किस शोबे के अंदर टफ टाइम देना है। ये एक पूरी ब्यूरोक्रेटिक सतह के ऊपर एक पूरी प्लानिंग होती है जिसके ऊपर इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक कुछ अदारों की नज़र है और कुछ अदारे इसको डिग आउट करते हुए उस नेटवर्क तक पहुंच चुके हैं जिसका आने वाले दिनों में खात्मा मुमकिन है इसी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के दौरान। आप देखिएगा कि ये मैसिव लेवल पे एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र होगी। इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे इधर से उधर और उधर से उधर जाएंगे जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इनमें कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे चेहरे हैं, कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। अच्छा, सरेदस्त मैं आपको बताता चलूँ कि नए चीफ सेक्रेटरी जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर, गवर्नर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर की मशावरत के नतीजे में तशरीफ़ लाए और पुराने चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान वापस दोबारा वफाक में चले गए। ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग थी और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे आज़म सुलेमान, वो जो पंजाब के अंदर आए तो उस वक्त तासर ये मिला कि पॉलिटिकली जो MNAs MPs हैं उनकी बात नहीं मानी जाती, उनकी रेट प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई और पॉलिटिकल गवर्नमेंट अमलन फारग होती जा रही है। जिसके बाद पॉलिटिकल तमाम जो लोग थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर थे और पंजाब कैबिनेट के लोग थे और PTA के अहदेदार थे, वो तमाम के तमाम लोग प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि अगर तो इसी टेन्योर तक हमने रहना है और आगे अपनी सियासत नहीं करनी और 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ना, तो फिर तो ठीक है, इसी स्टाइल में आप मामले को चलने दें। और ब्यूरोक्रेटिक जो रेट है, जो चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि आई एम द गवर्नमेंट, यानी कोई और चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर गवर्नमेंट नहीं है, मैं ही गवर्नमेंट हूँ, तो फिर इस तरह चलने दें। लेकिन अगला इलेक्शन हमने करना है और दोबारा सियासत करनी है इस मुल्क के अंदर और PTA को आगे बढ़ना है, 2023 का इलेक्शन भी जीतना है, तो फिर कम अज़ कम पंजाब के अंदर पॉलिटिकल लोगों की अगर बहुत ज़्यादा रेट नहीं कायम हो सकती, बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं हो सकती, तो इनकी बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए। तो उस लॉजिक को मान लिया गया और उसके नतीजे में पुराने चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान साहब को वापस वफाक में ले जाया गया और नए एक फ्लेक्सिबल चीफ सेक्रेटरी जो पॉलिटिकल लोगों को एक्सेप्टेबल है उनको पंजाब के अंदर लगा दिया गया। अब जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने कुछ वक्त मांगा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए रीशफल के लिए, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए और एक मैसिव लेवल पे पुरानी टीम को इधर उधर करके नई एक ब्यूरोक्रेटिक टीम तश्कील देने के लिए। तो वो वक्त पूरा हो चुका। अब
ईद की आमद थी, ईद अब गुजर चुकी। ईद के फौरी बाद यानी अगले चंद दिनों में एक बड़ा तबादलों का रेल आएगा, जिसमें कुछ 7 के लगभग RPOs हैं जिनको मार्क कर लिया गया है। मुख्तलिफ सीनियर्स लोग और बड़े क्रेडिबल लोगों की एक लिस्ट बन गई है जिनको रिप्लेस किया जाएगा। इसी तरह कोई 8 के लगभग मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके फौरी तौर पर DPO और DCO तब्दील किए जा रहे हैं। इसी तरह 5 के लगभग कमिश्नर्स हैं, पहले 3 थे, अब 2 उसमें और ऐड हो गए। 5 कमिश्नर्स हैं, उनको तब्दील किया जाएगा। और एक ख़ास कर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि महकमा कोऑपरेटिव के अंदर एक बेज़ाब्तगियों का बड़ा वसी पैमाने पे शिकायत पिछली गवर्नमेंट में, पिछले सेटअप में, पिछले चीफ सेक्रेटरी के दौर में और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को भी उसकी इतलात मिल रही है। यानी मौजूदा जो रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव है उनके हवाले से खासी शिकायत मौसूल हुई हैं और इसके बारे में कहा जा रहा है क्योंकि उनकी तब्दीली भी यकीनी है, लेकिन उसके साथ साथ कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अच्छा, ये तमाम जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो रही है और रीशफल हो रही है बड़े पैमाने के ऊपर, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो सिर्फ ये तब्दीली ब्यूरोक्रेसी तक नहीं है। जो इमरान खान साहब ने मेंबरान असम्बली की एक अपने अपने हल्के के अंदर ड्यूटीज़ लगाई थी और ख़ासकर जो कैबिनेट को एक टास्क दिया था और कैबिनेट की मॉनिटरिंग के हवाले से ऐलान किया था कि कैबिनेट के जो मेंबर भी डिलीवर नहीं करेंगे उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट की रोशनी में उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अब वो वक्त दोबारा मैं समझता हूँ आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने अब इसमें तब्दीली ये की है कि पहले वो खुद एक कैबिनेट मेंबर की तमाम कारकर्दगी, तमाम रिपोर्ट्स, एक चीज़ों को खुद चेक करते थे। अब उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये इख्तियार दिया है कि वो चीफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट्स को खुद चेक करें, अपनी ब्यूरोक्रेसी की टीम को साथ उठाएं और अपने कमेंट्स के साथ, अपने रिमार्क्स के साथ वो मुझे रेफर कर दें। और जिन मिनिस्टर्स को वो तब्दील करना चाहते हैं खालिसन मेरिट की बुनियाद के ऊपर, वो विद रिकमेंडेशन मुझे भेज दें। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 के लगभग मिनिस्टर्स तो ऐसे हैं पंजाब के अंदर जिनकी तब्दीली के हवाले से बातचीत चल रही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उनको इंडिकेट भी कर दिया है, उनकी कारकर्दगी के हवाले से सवालिया निशान भी हैं, उनको आगाह भी कर दिया गया है। ये अलग बात है कि तमाम के तमाम लोग बड़े पुरउम्मीद हैं और वो कहते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर को भी मुतमिन कर लेंगे और प्राइम मिनिस्टर को भी मुतमिन कर लेंगे और हमारी कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। लेकिन मेरी इतला ये है कि अब दोबारा से ये तब्दीलियों का सफ़र शुरू होगा, ब्यूरोक्रेसी में भी ये तब्दीली आएगी और मिनिस्टर्स के अंदर भी तब्दीली आएगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो नून लीग के हमायत याफ्ता ब्यूरोक्रेट्स का व्हाट्सएप ग्रुप था उसकी एक निशानदेही हो चुकी है और उसमें बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में आप बेनकाब होते हुए देखेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो पुराने सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कुछ लोगों की तैनाती अपने सेक्रेटेरिएट में, अपने ऑफिस में भी की थी। वहाँ से उनके ऑफिस से जो लोग हैं उनको भी असूली तौर पे तब्दील करने का फैसला कर दिया गया है। एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट और डेवलपमेंट हुई है कि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो रेगुलर बेसिस के ऊपर अफसरान की जो कारकर्दगी है वो चीफ मिनिस्टर से भी शेयर करें और उसी रिपोर्ट को वो फेडरल के अंदर भी बाकायदगी के साथ मंथली रिपोर्ट के तौर पे सेंड करते रहें, भेजते रहें, ताकि उसकी रोशनी में अफसरान के हवाले से भी कोई ज़रूरी कार्रवाई है तो वो की जा सके, कोई तदीबी कार्रवाई है तो वो की जा सके। पुलिस ऑर्डर और पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए, पुलिस थाना कल्चर को बेहतर करने के लिए मौजूदा IG को और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को कोऑर्डिनेशन आपस में बेहतर करते हुए डेफिनेट रिजल्ट्स देने की भी हदायत की गई है। अपने मेज़बान ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, कल दोबारा एक नए मौजू के साथ, नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।